वेलकम टू सिने पिरामिड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनचार्टेड मूवी की। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी के शुरुआत में नेट और उसका बड़ा भाई सैम रात को एक म्यूजियम में चोरी से घुसते हैं। वहाँ उन्हें एक तस्वीर दिखती है। फिर सैम नेट को उस तस्वीर के बारे में बताता है कि यह तस्वीर फर्डिनेंड मजेलन की है, जिसने समुद्री रास्ते से पूरी दुनिया की सैर की थी। और राज की बात यह है कि मजेलन सोने का खजाना ढूंढने के लिए निकला था, जो वापस कभी लौटकर नहीं आया। फिर सैम म्यूजियम से मजेलन के द्वारा बनाया हुआ पहला वर्ल्ड मैप चुराने की कोशिश करता है। इतने में अलार्म बजता है और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं। फिर उन दोनों को एक अनाथालय के सिस्टर के पास ले जाते हैं, क्योंकि वह दोनों उसी अनाथालय में रहते थे। उसके बाद पुलिस सैम को अरेस्ट करने की बात कहती है। तभी सैम सामान लेने के बहाने अपने रूम में आता है और वहाँ से भाग जाता है। जाने से पहले वह अपने छोटे भाई नेट को बताता है कि वह वापस लौटेगा। फिर हमें न्यूयॉर्क का सीन बताया जाता है, जिसमें यंग नेट हमें नजर आता है। नेट न्यूयॉर्क में बारटेंडर की नौकरी कर रहा होता है। एक दिन नेट लाइटर जलाने के बहाने एक लड़की का ब्रेसलेट चुराता है। तभी विक्टर नाम का आदमी उसे देख लेता है। फिर विक्टर नेट को अपना विजिटिंग कार्ड देकर उसे मिलने बुलाता है। शुरू में नेट मना करता है, लेकिन विक्टर के जाने के बाद नेट को पता चलता है कि उसके जेब में चुराया हुआ ब्रेसलेट नहीं है। फिर नेट समझ जाता है कि यह विक्टर का ही काम है। फिर नेट विक्टर से मिलने उसके घर जाता है। विक्टर के घर पर मजेलन के द्वारा बनाया गया पहला वर्ल्ड मैप होता है। वह देखकर नेट बोलता है कि मजेलन जब समुद्री रास्ते से सोना ढूंढने गया था, तब वह उस सफ़र को पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि फिलीपींस में कहीं उसकी मौत हुई थी। और फिर उस सफ़र को जहाज़ के कप्तान सेबेस्टियन एल्कैनो और उसके 17 साथियों ने पूरा किया था। यह सुनकर विक्टर नेट से कहता है कि सैम और वो दोनों अच्छे दोस्त थे और दोनों साथ में मिलकर मजेलन का खजाना ढूंढ रहे थे। फिर एक दिन सैम विक्टर को बिना बताए अचानक गायब हो गया। फिर विक्टर नेट से कहता है कि अगर हम साथ में मिलकर मजेलन का खजाना ढूंढते हैं तो हमें खजाने के साथ साथ सैम भी मिल सकता है। फिर अपने भाई को ढूंढने के लिए नेट विक्टर की बात मान लेता है। फिर विक्टर और नेट मजेलन क्रू से जुड़े एक गोल्डन क्रॉस को चुराने के लिए एक नीलामी में जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात ब्रैडॉक से होती है। ब्रैडॉक को सैंटियागो मोनकाडा ने खजाना ढूंढने के लिए हायर किया होता है। सैंटियागो मोनकाडा उस शाही परिवार से ताल्लुक़ रखता है, जिसने सोने का खजाना ढूंढने के बदले में मजेलन के समुद्री सफ़र का पूरा खर्चा उठाया था। फिर गोल्डन क्रॉस की नीलामी चालू होते ही नेट सबका ध्यान बटाता है और वहाँ विक्टर स्टाफ के कपड़े पहनकर क्रॉस चुरा लेता है। तभी ब्रैडॉक और उसके आदमी विक्टर और नेट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस की मदद से विक्टर और नेट वहाँ से निकलने में कामयाब होते हैं। फिर विक्टर और नेट गोल्डन क्रॉस लेकर बार्सिलोना जाते हैं, जहाँ उन्हें क्लो फ्रेजर नाम की लड़की मिलती है। क्लो फ्रेजर के पास भी उसी तरह का गोल्डन क्रॉस होता है, इसलिए विक्टर उससे भी हाथ मिला लेता है, क्योंकि विक्टर अच्छी तरह से जानता था कि खजाना ढूंढने के लिए दोनों क्रॉस की ज़रूरत पड़ेगी। फिर नेट एल्कानो की डायरी से पता लगाता है कि खजाने का रास्ता सेंट मेरी ऑफ द पाइन चर्च से शुरू होगा। फिर वह तीनों उस चर्च में जाते हैं। वहाँ दूसरी ओर सैंटियागो मोनकाडा को पता चलता है कि नेट और विक्टर क्रॉस लेकर बार्सिलोना गए हैं, इसलिए वह ब्रैडॉक को उन पर नज़र रखने के लिए भेजता है। वहाँ चर्च के फ्लोर पे खजाने का रास्ता दिखता है। उसके मुताबिक वह तीनों आगे बढ़ते हैं। चर्च के दीवार पर हेवन लिखा होता है। वह देखकर नेट को याद आता है कि अल्कैनो की डायरी में लिखा था कि अपने दोस्त पर भरोसा करना होगा और उसमें से एक दोस्त स्वर्ग में जाएगा और दूसरा नर्क में। फिर नेट दीवार पर लगे एंजल के निशान को प्रेस करता है, जिसकी वजह से उन्हें चाबी यानी गोल्डन क्रॉस लगाने की जगह मिल जाती है। फिर दोनों चाबियां एक साथ लगाने से चर्च के अंदर एक खुफिया रास्ता खुल जाता है। फिर एल्कैनो के डायरी के मुताबिक क्लो और नेट जमीन के नीचे का रास्ता चुनते हैं और विक्टर एक क्रॉस लेकर ऊपर रास्ते पर चल रहा होता है। नेट और विक्टर ट्रैकिंग ऐप की मदद से एक दूसरे पर नज़र रखते हैं। फिर क्लो और नेट आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह फंस जाते हैं, जहां नीचे की तरफ से पानी आने लगता है और वहां से बाहर निकलने के लिए ऊपर की तरफ एक जाली होती है, जिसका लॉक ज़मीन के ऊपर कहीं होता है। फिर विक्टर उन्हें वहां से निकालने के लिए चाबी लगाने जाता है। इतने में ब्रैडॉक और उसके साथी आ जाते हैं। फिर विक्टर उनसे लड़कर वह चाबी से जाली का लॉक खोलता है, जिससे नेट और क्लो की जान बच जाती है।
फिर आगे नेट और क्लो को एक तहखाना नजर आता है जहाँ बड़े बड़े मिट्टी के मटके रखे होते हैं। फाइनली नेट को उन मटकों में खजाने का नक्शा मिलता है। इतने में क्लो गन दिखाकर नेट से वह नक्शा ले जाती है। क्लो के जाने के बाद विक्टर नेट से कहता है कि एल्कानो की डायरी लेने के लिए सैम और वो साथ में गए थे। तभी वहाँ ब्रैडॉक और उसके साथियों ने विक्टर और सैम पर गोलियां चलाई। उस गोलीबारी में सैम को एक गोली लगी थी। फिर विक्टर अपनी जान बचाने के लिए सैम को अकेले छोड़कर वहां से भाग गया था। यह सुनकर नेट विक्टर पर नाराज होता है। तभी विक्टर नेट को बताता है कि अपनी जान बचाने के लिए उसने ऐसा किया था। फिर विक्टर नेट को मनाने की पूरी कोशिश करता है। अपने भाई का सपना पूरा करने के लिए नेट विक्टर के साथ फिर हाथ मिलाता है। वहाँ दूसरी ओर मोनकाडा, क्लो, ब्रैडॉक और उसके आदमियों को लेकर एक कार्गो प्लेन से खजाना ढूंढने के लिए फिलीपींस में जाते हैं। सफर के दौरान मोनकाडा बताता है कि उसके पूर्वजों ने मजेलन को सोना ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन जहाज के कप्तान एल्कानो और उसके 17 साथियों ने वह खजाना धोखे से कहीं छुपा दिया। तब से लेकर आज तक उस खजाने को कोई ढूंढ नहीं पाया है। इतने में ब्रैडॉक मोनकाडो को मार डालती है। वह देखकर क्लो छुप जाती है। वहाँ मोनकाडा की गाड़ी में विक्टर और नेट भी छुपे होते हैं। फिर नेट और विक्टर किसी तरह खजाने का नक्शा लेकर प्लेन से जंप करते हैं। उनके साथ क्लो भी जंप करती है। फिर नेट और क्लो फिलीपींस के एक आइलैंड पर बने होटल में रुकते हैं। वहाँ होटल में नेट और क्लो सैम ने भेजे हुए पोस्टकार्ड में खजाने से जुड़ा हुआ आखिरी क्लू ढूंढने लगते हैं। फाइनली नेट को एक पोस्टकार्ड पर इनविजिबल इंक से लिखा हुआ क्लू मिलता है। उस पोस्टकार्ड पर लिखा होता है कि वह दोनों गोल्डन क्रॉस ही कंपास है। फिर नेट उन दोनों क्रॉस को नक्शे पर रखकर खजाने के लोकेशन का पता करता है। क्लो तब सो रही होती है। फिर नेट उस लोकेशन को एक कागज पर लिखता है। सुबह क्लो को वह कागज मिलता है। क्लो एक बार फिर नेट को धोखा देकर खजाना ढूंढने अकेले जाती है। बाद में हमें पता चलता है कि नेट ने क्लो को गुमराह करने के लिए वह लोकेशन गलत लिखी थी। फिर नेट अकेले एक बोट से उस जगह पर जाता है। वहाँ समुंदर में एक खुफिया जगह पर दो पुराने जहाज होते हैं। उस जहाज पर जाते ही नेट को वह खजाना मिलता है। फिर वहाँ ट्रैकिंग ऐप की मदद से नेट को ट्रैक करते हुए विक्टर भी पहुँचता है। फिर वह दोनों सारा सोना एक बैग में भरते हैं। तभी वहाँ ब्रैडॉक और उसके आदमी पहुँचते हैं। फिर ब्रैडॉक और उसके लोग दो हेलीकॉप्टर की मदद से उन दोनों जहाज को उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। उनमें से एक जहाज में नेट और विक्टर छुपे होते हैं। फिर वह दोनों ब्रैडॉक और उसके आदमियों से लड़कर अपनी जान बचाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। उस लड़ाई में ब्रैडॉक और उसके लोग मारे जाते हैं। साथ में दोनों जहाज और सोने से भरी हुई बैग भी पानी में गिरती है। फिर जाते जाते हमें पता चलता है कि नेट ने अपनी जेब में थोड़ा सोना छुपाया है। फिर एक जेल में नेट का भाई सैम नेट को एक पोस्टकार्ड लिखता हुआ हमें नजर आता है और यहीं पर मूवी खत्म होती है।